नौकरी से रिटायर होने के बाद मैं नियमित रूप से सुबह की सैर करने का आदी हो गया था। एक दिन जब मैं सैर कर घर लौट रहा था तो लगभग 28 साल की एक लड़की मेरे साथ साथ घर आ गई। वह देखने में बहुत सुंदर थी। मैंने झट से पूछ लिया, हाँ बोलो, किस काम से मेरे पास आई हो? उसने कहा, हम लोगों का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है। मैं रिहर्सल के बाद रोज इधर से होते हुए अपने घर जाती हूँ। आज इधर इधर से गुजरते हुए आप दिखाई दिए तो मैंने सोचा आपसे मिल ही लूँ। मैंने बताया नहीं कि मैं भी उसे नोटिस कर चुका हूँ और मेरा भी मन था कि उससे मुलाकात हो। थोड़ी और बात बताओगी अपने कार्यक्रमों और ग्रुप में अपनी भूमिका के बारे में? यही खरी-खरी बातें होगी या आप मुझे घर के अंदर भी ले जाएँगे? हाँ, हाँ, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठने के बाद उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम राधिका है। वैसे हम कलाकार लोग स्टेज पर किसी और नाम से जाने जाते हैं। मेरा स्टेज का नाम है सिमरन। हमारे कार्यक्रम या तो बिज़नेस हाउस करवाते हैं या हम लोग शादियों में प्रोग्राम देते हैं। मैं फ़िल्मी गानों पर डांस करती हूँ। मैंने उससे पूछा, कार्यक्रमों के अलावा और क्या करती हो? मैं एमए प्राइवेट से कर रही हूँ, राधिका ने बताया। मेरे पापा का नाम गोपी मेहता है और वह एक कंपनी में काम करते हैं, राधिका ने खुलकर अपने परिवार के बारे में बताया। मेरी 3 बहनें हैं, बड़ी बहन की शादी की उम्र निकलती जा रही है, मुझसे छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, माँ एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, घर का खर्च मुश्किल से चलता है। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी नेम प्लेट पढ़ी थी कि आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इसलिए आपको प्रोफेसर साहब कहकर संबोधित कर रही हूँ। हाँ, तो मैं आपको अपने बारे में बता रही थी कि मुझे हर महीने कार्यक्रम से 4,000 रुपये की आमदनी हो जाती है, जो मैं बैंक में जमा करवा देती हूँ। मैंने राधिका के पूरे शरीर पर नज़र डाली। गोरा रंग, यौवन से भरपूर बदन और उस पर से गजब की मुस्कुराहट। राधिका ने पूछा, आपके घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है? सब लोग कहीं बाहर गए हैं क्या? मैंने राधिका को बताया, मेरे घर पर कोई नहीं है, मैंने शादी नहीं की है। मेरा एक भाई और 2 बहन हैं, दोनों अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहते हैं। वैसे राधिका, मैं शाम को इंग्लिश विषय की एमए की छात्राओं को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तुम आना चाहो तो ट्यूशन के लिए आ सकती हो। राधिका ने हामी भर दी और बोली, मैं शीघ्र ही आपके पास ट्यूशन के लिए आ जाया करूँगी। आप समय बता दीजिएगा। राधिका के निमंत्रण पर मैं एक दिन उसका कार्यक्रम भी देखा। निमंत्रण पत्र देते हुए उसने कहा, प्रोफेसर साहब, आपसे एक निवेदन है कि मेरे पापा भी कार्यक्रम को देखने आएंगे। आप अपना परिचय मत दीजिएगा। मैं सामने आ जाऊं तो यह मत जाहिर कीजिएगा कि आप मुझे जानते हैं। कुछ कारण है जिसकी वजह से मैं फिलहाल यह जान पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। ट्यूशन पर आने से पहले राधिका ने पूछा, सर, कोचिंग के लिए आप कितनी फीस लेंगे? मैंने उत्तर दिया, तुमसे फीस नहीं लेनी है। तुम जब भी मेरे घर आओ, किचन में चाय या कॉफ़ी बनाकर पिला दिया करना। हम दोनों साथ साथ चाय पीने का आनंद लेंगे तो समझो फीस चुकता हो गई। सर, चाय तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, राधिका बोली। एक बात पूछ सकती हूँ, आपने शादी क्यों नहीं की? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था, किंतु अब तक हम एक दूसरे के इतने निकट आ चुके थे कि बड़े ही सहज भाव से मैंने उससे कहा, पहले तो माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पर थी, फिर उनके देहांत के बाद मैं मन ही नहीं बना पाया। माता पिता के जीवन काल में एक लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन वह उन्हें नहीं अच्छी लगी। बस इसके बाद शादी का विचार छोड़ दिया। राधिका अक्सर सुबह रिहर्सल के बाद सीधे मेरे घर आती और ट्यूशन का समय मैंने उसे 7 बजे शाम को अकेले पढ़ने में दे दिया था। उसका मेरे घर आना इतना अधिक हो गया था कि मोहल्ले वाले की रुचि दिखने लगी। कब वह मेरे घर आती है, कितनी देर रुकती है, यह बात उनकी चर्चा का विषय बन गई। जब मैंने उनके इस आचरण पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तो वे खुद ब खुद ठंडे पड़ गए। हाँ, इस चर्चा का इतना असर जरूर पड़ा कि जो छात्राएं 3-4 बजे शाम को ग्रुप में आती थी, वे एक एक कर ट्यूशन छोड़कर चली गई। इस बात की परवाह ना तो मैंने की और न ही राधिका पर। इन बातों का कोई असर था। मेरे भाई और बहन ने भी मुझे इस बारे में व्यंग भरे लहजे में बताया कि, किंतु उन्होंने ज़्यादा पूछताछ नहीं की। राधिका को चाइनीज डिशेज अच्छी लगती थी, सो उसे साथ लेकर मैं एक रेस्टोरेंट में भी जाने लगा था। वहाँ के वेटर भी हमें पहचानने लगे थे। एक दिन जब देर रात राधिका रेस्टोरेंट पहुंची तो
वेटर ने उसे कहा, मैडम आपके पापा का फ़ोन आया था, वह थोड़ी देर से आएंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो राधिका ने हंसते हुए बताया, प्रोफेसर आज बड़ा मजा आया। वेटर कह रहा था आपके पापा लेट आएंगे। यहाँ के वेटर मुझे आपकी बेटी समझते हैं। इस पर मैंने भी चुटकी लेते कहा, मेरी उम्र ही ऐसी है, इनकी कोई गलती नहीं है, यह भर्म बना रहने दो। डिनर से पहले राधिका ने कहा, प्रोफेसर आपका मेरे जीवन में आना एक मुबारक घटना है। वह बहुत ही भावुक होकर कह रही थी। मुझे लगा जैसे किसी बहुत ही घनिष्ठ संबंध के लिए मुझे मानसिक रूप से तैयार कर रही हो। मैं अक्सर उसके डांस की तारीफ किया करता था और उसे यह बहुत अच्छा लगता था। एक दिन शाम को हम दोनों चाय पी रहे थे तो बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने कहा, राधिका तुम्हें तो पता ही है कि रिटायरमेंट होने पर मुझे काफ़ी अच्छी रकम मिली है। मेरी ज़रूरतें भी बहुत सीमित है। मेरा एक योगदान अपने परिवार के लिए स्वीकार करो। हर महीने तुम्हें मैं 5,000 रुपये दिया करूँगा, वह तुम अपने अकाउंट में जमा करवाती रहना। मेरी यह योजना राधिका को बेहद पसंद आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। वह बोली, अब मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। आप जो भी मुझे प्यार से देंगे उसे मैं अपना हक समझकर खुशी से स्वीकार करूँगी। और फिर एकाएक आगे बढ़कर उसने मेरा माथा चूम लिया। कहने लगी, प्रोफेसर आपसे मिलने के बाद मेरी कई मुश्किलें हल होती दिखाई देती है। मैंने महसूस किया कि एक दूसरे का सामप्य तन मन को प्यार के रंग में भिगो देता है। हमारे जीवन में वे कुछ अनमोल क्षण होते हैं जिनसे हमें जीवन भर ऊर्जा और जीने का मकसद मिलता है। जवानी के दहलीज पर खड़ी राधिका पूरी उमंग और जोश में थी। उसे प्रेम के प्रथम अनुभव की तलाश थी। उसे चाहिए था जी भरकर प्यार करने वाला एक प्रौढ़ और पुरुषार्थी प्रेमी, जो शायद उसने मुझ में ढूंढ लिया था। नाजुक और व्यवहारिक क्षणों में कभी कभी नैतिकता बहुत पीछे रह जाती है। घनिष्ठता के अतरंग क्षणों में चाय की चुस्कियां लेते हुए साहस कर राधिका ने पूछ ही लिया, प्रोफेसर कौन थी वह भाग्यशाली लड़की जो आपको पसंद आई थी? उसका नाम क्या था? देखने में कैसी लगती थी? उसकी रुचि देखकर मैं अपनी एल्बम के पृष्ठ पलटकर उसे राधा की फोटो दिखाते हुए कहा, उसका नाम राधा था, बहुत सुंदर और अच्छी लड़की थी। फोटो देखकर उसे झटका सा लगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसने जाहिर होने नहीं दिया। उससे अधिक मुझसे कुछ मत पूछना राधिका, मैंने कहा। उस दिन मेरा मन हुआ काश राधिका आज देर तक मेरे घर रुके और हम लोग प्यार भरी बातें करें, पर देर होने के कारण वह जल्दी ही चली गई। राधिका के निमंत्रण पर एक शाम मैं प्रोग्राम देख रहा था। फिल्मी कलाकार की तरह राधिका नृत्य पेश कर रही थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था। मशहूर गानों पर राधिका अपने हर स्टेप पर दर्शकों की वाहवाही बटोर रही थी। तालियों की गड़गड़ाहट से बार बार हॉल गूंज उठता था। प्रोग्राम के अंत में मेरे पास से गुजरते हुए राधिका ने मुझसे धीमे स्वर में पूछा, प्रोफेसर कैसा लगा मेरा डांस? मैंने धीमे स्वर में सराहना करते हुए कहा, तुम वाकई बहुत अच्छा डांस करती हो। दूसरे दिन राधिका शाम को 6 बजे मेरे घर पहुंची। घर में प्रवेश करते ही बोली, प्रोफेसर चाय बनाकर लाती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। वह चाय लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। राधिका मेरे इतने पास बैठी थी कि मन हुआ मैं उसके नरम गालों को स्पर्श कर अपने हाथों से उसे प्यार करूं। राधा की याद आज ताज़ा हो उठी थी। उसे मैं इसी तरह प्यार किया करता था। उस दिन ट्यूशन का कोई काम नहीं हो पाया, बस नज़दीकियाँ बढ़ाकर हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। जाते समय सुधा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उम्र को भूल जाइए प्रोफेसर, मुझे आपसे बेशुमार प्यार चाहिए। अपने स्वाभिमान को भी बनाए रखिए और मुझसे प्रेम भी करते रहिए। मेरा दिल कभी नहीं तोड़िएगा। मेरे भीतर कुछ ऐसा परिवर्तन हो चुका था कि उम्र की सीमा को लांघकर मैंने राधिका को अपनी बाहों में कस लिया और प्यार करने लगा। नैतिकता की बात मत सोचना राधिका, मेरे साथ आज आनंद में डूब जाओ। मैं बोलता रहा। कुदरत ने शायद हम दोनों को इसीलिए मिलाया है कि हम प्रेम की ऐसी मिसाल कायम करें कि आज अनुभव अपने आप के अद्भुत हो अपने आप में अद्भुत हो।
एक झटके से मुझसे अलग होते हुए राधिका बोली, प्रोफेसर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम वास्तव में प्यार करते रहेंगे, बस एक यौन संपर्क को छोड़कर। एक पल रुककर वह फिर बोली, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि जो फोटो राधा की आपने दिखाई थी वह मेरी माँ की है। मेरी माँ का नाम राधा है। प्यार तो किया है आपसे मैंने, और जिंदगी भर करती रहूंगी। यह जानकर मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। आश्चर्यचकित मैं राधिका को चेहरे की ओर देखता रहा। झील सी गहरी आंखों में अभी मेरे लिए प्यार उमड़ रहा था। होठों पर मधुर मुस्कान थी। राधिका मेरी निगाहों में इतनी ऊंचे स्तर तक उठ चुकी थी जिसका महानता तो मेरा निस्वार्थ प्रेम छू नहीं सकता था। क्षण भर को मुझे लगा था शायद तकदीर ने राधिका के रूप में मेरा पहला प्यार मुझे लौटा दिया है। दूसरे ही क्षण में अपने विचार पर मन ही मन हंस दिया कि अगर राधा से विवाह हो गया होता तो राधिका जैसी ही सुंदर लड़की होती। मैं अपने विचार में खोया था। इतने में राधिका ने अपना फैसला सुना दिया, प्रोफेसर यह मत सोचना कि मैं आपके पास आना बंद करूंगी। मैं एक बोल्ड लड़की हूँ। आपको अपने मन की बात बता रही हूँ। माँ को बता चुकी हूँ कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। आज के माहौल में जहाँ दहेज के लोभी लोग लड़कियों को तंग करते हैं, जला देते हैं या तलाक जैसे नरक में ढकेल देते हैं, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। आप चाहोगे तो आपके पास आकर रहने लगूंगी, नहीं चाहोगे तो भी आपके पास आती रहूंगी। प्यार में चिर सुख की चाह होती है, यौन संबंध और विवाह की आवश्यकता के ऊपर उठ चुकी है आपकी राधिका। आपके संरक्षण में बहुत सुरक्षित रहूंगी। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा। मेरी आंखों में आंसू छलक उठे थे। मैं उसको जाते हुए देखता रहा, बोझिल मन लिए और निःशब्द। लेकिन वह गई नहीं, वापस लौट आई। तुम क्या सोचते थे मैं तुम्हें आंसुओं के साथ छोड़ जाऊंगी? तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा। आप में आपसे तुम संबोधन पर आ गई हूँ। तुम में अपनापन लगता है। तुम रिटायर हो तो हो ही नहीं सकते। रिटायर काम से हुए हो, जिंदगी से नहीं। हम दोनों आज से नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। कल सुबह सामान के साथ आ रही हूँ, हंसते हुए उसने कहा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब